तो हाँ गाइस, आज मैं एक ऐसी मनवा लेकर आया हूँ जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और मुझे बिल्कुल भी इस बारे में नॉलेज नहीं है कि इसको पहले कोई एक्सप्लेन किया होगा या नहीं, क्योंकि ये मानो एकदम ही नया मनवा है। इसका सिर्फ 20 चैप्टर अभी तक रिलीज हुआ है, आगे इसका कोई भी चैप्टर रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दूं। तो खैर, अगर आप लोगों को मनवा पसंद आता है तो प्लीज यार लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मुझे नहीं पता कि इसका कितना एपिसोड होगा इस 20 चैप्टर तक, तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं इस मनवा को कंटिन्यू करता रहूंगा। और हाँ, आप लोगों के पास अगर कोई नया मनवा है तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर नए है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी वक्त गवाए हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एक ऐसे प्रिंस की कहानी है जो कि खुद की मौत के लिए खुद ही जिम्मेदार है। वो अपनी मौत के लिए तरस रहा है, लेकिन फिर भी उसे मौत नहीं मिल रहा है। मैं ऐसे एक प्रिंस के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि है थर्ड प्रिंस बेरोल की यूरी ब्रियल। अभी हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग देख पाते हैं ये तो थर्ड प्रिंस है, यानी कि यूरी ब्रियल। वो बहुत ही ज्यादा वो कैसीनो का लत लग गया है। वो एक गैम्बलर था, हालांकि उसका लक इतनी ज्यादा अच्छा था कि वो हर एक मैच को जीत रहा था। उसकी जो ओपोनेंट था वो ये बात करता है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम कैसे हर एक मैच को जीत सकते हो। एक बंदा ये भी कहता है जस्ट ये उसके लक के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ। वो लोग शायद यहाँ से उठने की बात ही करता है। इसी चीज को देखते हुए यूरी बताता है, क्या तुम लोग और नहीं खेलने वाले हो? चलो अभी हम लोग बेट को और 2 गुना कर देते हैं। तो वहां पर जो एक बंदा है वो कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर ज्यादा देर तक यहीं पर रुकेंगे तो शायद हमारा और भी ज्यादा लॉस हो सकता है। वहीं पर जो कुछ लोग रहते हैं वो लोग एकदम गुस्से में आ जाता है। वो लोग इस बारे में बात करने लगता है कि यूरी ने उन लोगों के साथ कोई चीटिंग किया है, कोई धोखाधड़ी किया है, इसी वजह से वो जीत रहा है। यूरी भी गुस्से में आकर कहता है कि क्या मैं कोई ट्रिक चलाऊं? क्या तुम लोग जानते हो कि आखिरकार मैं हूं भी कौन? एक बंदा उसे ये सुनते बताता है, तेरे बिहेवियर को देखकर तो नहीं लगता है कि तू कोई नोबल फैमिली से है। क्या तू कोई नोबल फैमिली से है या कोई किंग है? उसकी बात सुनते हुए और एक बंदा मजाक उड़ाते हुए बताता है, अगर तुम किंग हो तो फिर हमें तो तुम्हारे साथ फाइट लेने की जरूरत है। और वो लोग तभी वहां पर एम्पायर के बारे में भी बात करते हैं। और फिर ये भी बताता है कि वहां पर जो फादर है जिसका, उसका बेटा भी वैसा ही है। और वैसे भी जिन लोगों को सिर्फ तलवार चलाना आता है वो लोग आखिरकार क्या ही कर सकता है। यूरी सारे बात को सुनते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आकर चिल्लाता है। ये सभी लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं। यूरी कहता है कि तुम लोग कमीने लोग, मेरे बातों को ध्यान से सुनो। मैं यूरी ब्रेन हूँ, जो कि थर्ड प्रिंस ऑफ ब्रेल की। और ये लोग सुनते ही तो थोड़ा सा डर सा जाते हैं। यूरी लोगों को बताता है कि अभी तुम सारे लोगों का मेरे हाथे पुनर्जन्म होगा। वो सभी लोग डर जाता है। खैर, यही से सीन शिफ्ट हो गए। वही रात वो उसी की गर्लफ्रेंड के साथ मिलने के लिए जाता है, जो कि एक प्रिंसेस है, यकत्रिना। वो वहीं पर प्रिंसेस के सामने आकर बताता है, पापा ने एक अर्जेंटली मीटिंग बुलाया था, इसी वजह से मैं लेट हो गया था। और हाँ, मैंने तुम्हें जो है उस कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजकर बताया था, तो इसी वजह से वो प्रिंसेस से माफी भी मांगती है। तभी यकत्रिना भी उसे यही बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया पर सिर्फ अकेले बिजी हो? क्या तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर आने के लिए कितनी ज्यादा चीजों को अवॉइड करने के लिए जरूरत पड़ती है? यूरी उसे समझाने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बात को समझ पा रही हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी बात को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? और फादर बहुत ज्यादा जल्दी चले गए हैं, इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा चीजों को केयरफुली संभालने की जरूरत पड़ रही है। टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी को, दूसरे पर्सन को इन सारे कोई भी चीज के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। यकत्रिना इस बात को सुनते हुए गुस्से में आकर कहती कि अच्छा, तो तुम्हें फिर लगता है कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह हूँ, है ना? मैं आदर्श पीपल हूँ। यूरी उसे समझाने लगते है कि देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम दूसरे पर्सन हो। लेकिन यकत्रिना उसकी बात को बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती है। वो उसके हाथ में जो जेड पेंडेंट थे उसे वो फेंक देती है और बताती है कि तो फिर तुम मुझे इस चीज को क्यों दे रहे हो? तुम जिस आदमी को, जिस दूसरे उम्मीद को विश्वास करते हो, तुम उसे जाकर इस चीज को दो, मुझे बिल्कुल भी मत दो। और हाँ, जब तक ना मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करूं, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। ये कहते हुए यकत्रिना वहां से चले जाती। यूरी उसे बिल्कुल समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यकत्रिना बिल्कुल भी सुनते नहीं है। वो सोचने लगती है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे ये लग रहा था इस बार उसे मनाना और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। लेकिन उसे तो इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं था कि पीछे से कोई उसकी बात को सुन ही रहा था। और इसी दिन से शुरू करके एम्पायर और बिरोल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कोई एकदम शांत नहीं रहता है। एम्पायर अपना लाइन क्रो क्रॉस करना शुरू कर दिया है
और दो राज्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एकदम से शुरू हो जाता है। एम्पायर जो है वो बीरल के ऊपर पूरी तरीके से हमला कर देना चालू कर देता है, पूरी बीरल को जलाकर राख कर देता है। सभी लोग उसी जगह से भागने लगता है। द वॉर अगेंस्ट द एम्पायर बिगेन, यानी कि एम्पायर के विरुद्ध जो लड़ाई है वो बीरल के साथ शुरू हो जाता है। इसी लड़ाई के दौरान काउंटलेस सैक्रिफाइस हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि ये वॉर बिल्कुल भी खत्म होने की नाम ही ले रही था। और यूरी जब इन लोगों के साथ लड़ाई कर रहा था, उसके सैनिक लोग भी अपनी जान देते हुए उसको रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसा आदमी जिसे इस बिरोल का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन कहा जाता था, यानी कि बिरोल फोर्स, उसकी नाम मतलब एब्सेंस के, यानी कि उसका बिना मौजूदगी के ये जो और वॉर है ये एम्पायर के फेवर में आने लगा। यूरी को तो सबसे पहले ये चीज लगा था कि ये कोई सहयोग हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है। वो अगली ट्रूथ को छुपाने की कोशिश कर रहा था और इतने ज्यादा पास्ट में लड़ाई होने के बाद, सब कुछ चीजों को अच्छी तरीके से सोचने के बाद वो लास्ट में सिर्फ लॉजिकली एक ही कंक्लूजन पर आ पाया, वो है येकत्रीना। येकत्रीना ने यूरी को धोखा दिया था और यही एक पर्सन था जिसको सब कुछ यूरी ने बताया था। जैसे यूरी के पापा मर गया था, उसके साथ साथ ये एम्पायर वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। वो सिर्फ अपने आप को ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा था कि ये सब कुछ वो सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहा था। लेकिन येकत्रीना के पास से जो रिस्पॉन्स आया, यानी कि उसने सॉरी बताया था और यही चीज से उसे पता चल गया था। यूरी जब लड़ रहा था उसके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि बिरोल, ये बिरोल का वही प्रिंस है, चलो उसे मार डालो। लेकिन यूरी भी इन लोगों को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं रोकता है। वो आखिरी दम तक इन सारे लोगों के साथ लड़ाई अपना कंटिन्यू रखता है। लेकिन फिर और भी ज्यादा सैनिक आता है। इतनी सारी सैनिक को देखते हुए यूरी सोचता है क्या यही मेरा मौत हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है। वो आगे इन लोगों के साथ लड़ाई करता ही रहता है। लेकिन एंड में जब वो मरने वाला होता है, अचानक से उसके बचाने के लिए उसके सामने कोई आ जाता है, जो कि और कोई नहीं वो लॉरेंस होता है। लॉरेंस मरने के बाद भी कहता है कि हाइनेस आप यहाँ से भाग जाइए, लेकिन यूरी उसे बिल्कुल भी छोड़ने के नाम नहीं लेता है। लेकिन फिर और भी सैनिक आकर बताता है कि प्लीज प्रिंस, आप हाइनेस प्लीज पीछे चले जाइए, यानी कि अगर उसका कुछ भी हो जाता है तो बिरोल का कोई भी फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि बिरोल का वो लास्ट प्रिंस है। उसके पास भी और कोई रास्ता नहीं था। वो सीधा वहां से भागने लगता है। जैसे ही भागने लगता है, एम्पायर के कुछ लोग उसकी पीछा करते हैं। वो जाके एक जगह पर छुप जाता है। एम्पायर के कुछ लोग जाकर भी उसी जगह पर ढूंढने लगता है। वो लोग ये कहता है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, उसे ढूंढना चालू कर दो। हम लोग देख पाते हैं कि थर्ड प्रिंस यूरी वो एक वेयर हाउस में छुप कर रहता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए छुप नहीं सकता हूँ, मुझे यहाँ से भागने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसकी पापा के साथ आखिरकार क्या हुआ था? उसकी पापा वापस आखिरकार क्यों नहीं आया था? क्या उसकी पापा को भी वो एम्पायर ने मार डाला था? इन सारे बातों को वो सोच ही रहा था। अचानक से और एक आदमी आ जाता है उसके अंदर। वो सोचता है कि नहीं, क्या बिरोल का खत्म यहीं पर हो जाएगा? वो कहता है कि मुझे जिंदा छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं यहीं पर मर जाता हूँ तो बिरोल और आगे खड़ा नहीं हो सकता है। वो उसके सामने घुटने टेक देता है। उसको ये बात सता रहा था कि उसके जितने भी सारे नाइट्स थे वो उसके लिए बलिदान दे दिए। तभी उसके सामने जो आदमी रहता है वो कहता है आई एम सॉरी, शायद मैं तुम्हें कुछ ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, एम्पायर ने जो कि कोई पाप काम किया था उसके लिए उन लोगों को तो भुगतना ही पड़ेगा। देखो, एम्पायर के सोल्जर बहुत ज्यादा जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। और वो रात के अंधेरे में वो वहां से अपने जान को बचाते हुए दौड़ने लगता है। वो सोचता है कि मुझे जिंदा रहने की जरूरत है। वो जिंदा रहना चाहता है। वो इस बिरल को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना चाहता है और फिर बदला लेना चाहता है। हालांकि ये चीज उसे बहुत ज्यादा बचपना चीज लग रहा था, बचपना थिंकिंग लग रहा था। रियलिटी तो कुछ और ही है। सभी लोग मारा गया है। आखिरकार इतने सारे खून को क्यों बहाया गया है? उसे आखिरकार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जस्ट अपने आप को ही पुश कर रहा था। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि एक दिन कोई ऐसा आएगा और मुझे मार डालेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। वही पहले की एपिसोड की शुरुआत में जब हम लोगों ने जिस सीन को देखा था, वही सीन को अभी इस बार भी हम लोग देख पाते हैं। वहीं पर यूरी को हम लोग देख पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा थक हार चुके थे। उसे कोई कह रहा था, क्या तुम मरने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे? उसे कोई कह रहा था कि तू हर एक खतरनाक बैटल में जम कर लेता था, तू बहुत ज्यादा रिस्क लेता था, क्या इसी वजह से ताकि तू अच्छे तरीके से रेस्ट ले पाए? और तुझे अभी ये सॉल्यूशन लग रहा था कि खुद के ऊपर तू खुद ही टॉर्चर करेगा।
तेरा सेल्फिशनेस का कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, तो मौत के लिए भी काबिल नहीं है। तब यूरी उसे कहता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी मुझे मारने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम रुक क्यों गए, मुझे मार क्यों नहीं रहे हो। लेकिन वो सैनिक जब भी उसके नाम को लेकर पुकारता है, यानी कि यूरी बेरल कहता है, वो सुनते एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि ये आखिरकार कैसे हो सकता है। उसके बारे में जिन सारे लोगों को पता था वो लोग तो पास्ट में मार चुके थे। वो सोल्जर उसे यही कहता है कि ये सब कुछ तेरी गलतियों की वजह से हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। वो अपनी जैसे मक्स को हटाता है। इसे देखते हुए यूरी एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि लॉरेंट होता है, जो कुछ समय पहले उसे बचाते हुए मर चुका था। वो सोचता है कि ये वॉइस डेफिनेटली ये उसका ही होगा, लेकिन वो तो मर चुके थे। और वो उसे यही बताने लगता है कि ये तेरा ही गलती है, तेरा वजह से ये किंगडम बिरोल किंगडम गिर चुका था, और तेरे वजह से पूरी की पूरी सम्मान भी गुजर चुके थे, और तेरे वजह से उसी वक्त मेरा भी सम्मान एकदम से गायब हो गया था। यूरी बेरल ये कहते उसके ऊपर वो हमला कर देता है। यूरी बेरल यही सोचता है, एक ऐसा आदमी जो कि मुझे बताते वक्त मेरे सामने मर गया था, और अभी वो मेरे सामने है, मेरे सामने घोष बनकर, ये सब कुछ बताने के लिए कि मैंने क्या कुछ कांड किया था। जैसे वो उसको मार डालता है, यूरी ये सोचता है कि बेहद तरीके, क्योंकि मुझे ये लगा था कि मैं मरने के वक्त एक अच्छा फील लेकर मरूंगा, बट ये गिल्टी कभी भी मुझे मरने नहीं देगा। ये हालांकि मुझे बहुत ज्यादा मैं मर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्रश करता रहता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है उसके पिता का, कि बिरोल का जो सक्सेसर है वो कभी भी पीछे नहीं हटता है अपने सम्मान के लिए, नो मैटर चाहे कुछ भी हो जाए। तभी अचानक से उसे आवाज सुनाई देता है कि यूरी बेरल, यूरी बेरल। तभी हम लोग यूरी बेरल को देख पाते हैं, जो कि अभी बचपन में आ गए हैं। उसके पापा उसके ऊपर चिल्लाते रहता है कि यूरी यूरी तुम क्यों नहीं उठ रहे हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम 3 दिनों से सो रहे हो, क्या तुम ठीक भी हो। तभी अचानक से यूरी उठकर हुआ कहता है कि फादर। वो उसके फादर को देखते हुए मने मन सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो यहाँ पर है, इसका मतलब मुझे ये नहीं मत बताना। फिर वो उसके पापा को बताता है कि फादर, तो आखिर कब आप तो नरक पर चले आए। वेल मैंने भी ऐसा ही किया है, वैसे भी मैं भी डिजर्व करता हूँ, इसी वजह से मैं भी इस जगह पर आ गया हूँ। उसके पापा को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये सुनता हुआ यूरी कहता है कि हाँ इसका भी कोई सेंस बनता है, आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो आदमी अपने हॉनर के लिए हर वक्त बात करता है, आप सचमुच हो शायद यहाँ पर एक डिसेंडेंट की तरह लाइफ जिए होंगे, राइट। ये सुनते हुए तो उसकी पापा एकदम गुस्से में आकर उसकी सर पे एक मारते हुए कहता है कि तुम अपना बकवास का रोकोगे। और फिर ये चीज देखते हुए यूरी बताता है कि देखिए पापा, आप यहाँ पर नरक पर चले आया है, लेकिन फिर भी आप अपनी इस हरकत को नहीं बदल पाए हैं। देखिए अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, आप इससे बदल सकते हैं। तभी वो ये देख पाता है कि उसके सामने एक पेड़ के पत्ते नीचे आकर गिर रहे थे। वो जैसे बाहर की तरफ देख पाते हैं, वहां पर बहुत सारे मेट होते हैं। वो सोचता है कि क्या ये वो नरक नहीं है। अगर यहाँ पर नरक होता तो यहाँ पर बहुत सारे आग होते, बहुत सारे मॉन्स्टर होते, डेमोन्स होते, जो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे मुझे मारने के लिए। वेट ए सेकेंड, ये कौन सी जगह। तभी वो उसके सामने और भी कुछ लोगों को देख पाते। वो देखते हुए उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसकी आंखों के ऊपर। वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उसके दोबारा से वो लोग चिल्लाता है, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तो अभी हम लोगों को ये पता चलता है कि थर्ड प्रिंस ऑफ बिरोल यूरी बेरल, अभी वो 13 ईयर ओल्ड है, यानी कि वो समय से पीछे आ गया है, उसका दोबारा से पुनर्जन्म हो गया है। उसके बाद यूरी फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये सोच रहा था कि ये शायद सपना है, या वो किस प्रकार का डेजा वू को देख पा रहा था, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कितनी भी ज्यादा कोशिश क्यों ना करे, ना तो वो जाग पा रहा था, ना तो ये दुनिया खत्म हो रहा था। इंस्टेंट इसके बजाय उसने जितने भी सारे मेमोरीज को पास्ट में जिया था, वो सारे के सारे मेमोरीज अभी पुनर्जन्म यानी कि दोबारा दोहराया जा रहा है। उसके पास अभी कोई भी चॉइस नहीं है, उसको अभी ये चीज को एक्सेप्ट करना ही होगा कि अभी वो पास्ट में रिटर्न आ चुका है। वही समय जिस समय वो 13 वर्ष का हुआ था, वही स्प्रिंग का मौसम, यानी कि उसे और एक मौका दिया गया है। तभी अचानक से एक मेड आकर बताती कि योर हाइनेस, आप प्लीज जाग जाइए, आपने मुझे आपको जगाने के लिए बताया था, आपका स्वॉर्ड ट्रेनिंग का समय आ गया है। ये सुनते यूरी जाग जाता है। जागते हुए बताता है कि यूरा, ईमा तुम जल्दी से जल्दी मेरी क्लोथ्स को प्रिपेयर करो। नहीं एक मिनट, मैं सबसे पहले वॉश कर लेता हूँ। वो जैसे खड़ा होता है, ईना बताते है कि योर हाइनेस प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं आपकी मुंह को धो देता हूँ, मैं आपको मदद करती हूँ, प्लीज आप बैठ जाइए। लेकिन तभी उसकी बात को सुनता हुआ यूरी मने मन सोचने लगता है कि उसके सामने उसकी मेट मारा जा चुका था।
तभी वो बताता है कि एना, तो वो बताती है कि हाँ हाइनेस बताइए ना। तभी यूरी बता देगी चलो मुझे स्लैप करो, मुझे एक बहुत ज्यादा जोरदार का स्लैप मारो। तभी ये सुनते हुए वो ईना बता लेती कि सॉरी हाइनेस, क्या आप मुझे गद्दारी करने के लिए बता रहे हैं? यूरी बताता है कि नहीं, ये कोई गद्दारी नहीं बल्कि मेरा ये ऑर्डर है। तो यहाँ पर ईना बता देगी कि आप श्योर है? वो बताते कि ऑफ कोर्स, मैं अपने पीछे के यानी कि अपने शब्द से पीछे कभी भी नहीं हटता हूँ। ये कहते हुए अपना चेहरा आगे देता है और ईना उसे थप्पड़ मारता है। और उसके बाद जैसे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं कि यूरी वहीं पर तलवार प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। वहां पर जाते ही हम लोग उसकी गाल में वो सी निशान को देख पाते हैं, ईना ने जो उसे थप्पड़ मारा था। यूरी यही मने मन सोचने लगता है कि मैंने तो ये भूल ही गया था कि ईना कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं पर सभी लोग उसके तरफ देख ही रहे होते हैं, लेकिन वो ये सोच रहा था कि कोई उसके बारे में थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में भी बात नहीं करे। इवन बर्डन जो है, जो कि उसके साथ तलवार प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी उसकी चीख के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। ये जो आदमी हम लोग देख पा रहे हैं वो एक स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर है जिसका नाम है बर्नर्ड। इवन वो जो है उसकी काल के बारे में कोई परवाह भी नहीं कर पा रहा है, जब जस्ट वो उसे लड़ाई करने के लिए उसका रहा है। वो यही सोचने लगता है कि क्या वो अभ्यास के साथ तलवारबाजी सिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने जब बर्डन उसके पापा के साथ जब बातें कर रहा था कि प्रिंस के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो बहुत ज्यादा टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ज्यादा आलसी है, इसी वजह से वो ने अपना पूरा वक्त को बर्बाद कर दिया है। अगर वो थोड़ा बहुत भी प्रयास करेगा तो फिर बिरल का वो ब्लेसिंग बन सकता है। और इन सारे बातों को वो सुन लेता है। उसे ये समझ में आता है ये सब कुछ उसी की वजह से होता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता है, इस वजह से ये सब कुछ चीजें भी होता है। और ये बातें सुनने के बाद वो और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बजाय वो और भी ज्यादा आलसी हो गए, वो बहुत ज्यादा लेजियर हो गए। तभी अचानक से अभी वो प्रेजेंट के बारे में ये बर्डन को बताने लगता है कि बर्नर्ड सुनो, स्टार्टिंग टुडे टीच मी प्रॉपर्ली, यानी कि आज से शुरू करके तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सिखाओगे। मैं यूरी बिरल आज से मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा जीतने की, यानी कि पूरी कोशिश करूंगा ट्रेनिंग में। बर्डन उसकी बात को सुनता हुआ, मुझे पता नहीं कि हाइनेस आपको क्या हो गया है, आप ऐसा बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसे ये देख सुनता हुआ यूरी बता रहा है कि लेकिन हाँ मुझे समझ में आ रहा है। तभी बर्डन भी इस बात को सुनता हुआ बताता है, तो फिर आज से हम लोग अभी से यही मूवमेंट से शुरू करेंगे रियल ट्रेनिंग। और ये कहते हैं वो उसके ऊपर एकदम हमला कर देना शुरू कर देता है। तभी हमें यूरी उसकी बर्नेट के बारे में बताता है। ये जो बर्डन है उसे कहा जाता है स्वॉर्ड डेमोन। इस बिरल पे आने से पहले उसे स्वॉर्ड डेमोन कहा जाता था। खैर उसके बाद शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं कि वे भी वहां पर थक हार के वहां पर लेटे रहते हैं। वो मने मन यही सोचने लगता है कि स्वॉर्ड डेमोन के साथ सचमुच लड़ाई करना इतनी ज्यादा थकान देने वाला काम है। वो ये भी सोचता है कि अगर उसके पास भाड़े के सैनिक के रूप में कोई भी एक्सपीरियंस अगर नहीं होता तो फिर जस्ट वो इतने देर तक भी टिक नहीं पाता। हालांकि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है, लेकिन अगर ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहा तो वो जल्दी से जल्दी इम्प्रूव कर सकता है। नॉट बैड। और इधर बर्डन सोचने लगता है कि उन्होंने मेरे पूरी की पूरी अटैक को ही ब्लॉक किया। मतलब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि हाइनेस ने इतनी ज्यादा कब इम्प्रूव कर लिया है। तभी अचानक से वहीं पर एना मेड आकर बताती कि योर हाइनेस आपको अभी के अभी मेरे साथ जाने की जरूरत है, मैजिस्ट्री आपको पुकार रहा है। ये सुनता हुआ यूरी बताता है कि क्यों मुझे मैजिस्ट्री बुला रहा है। तभी एना बताता है कि काउंट जोहानेस अपने बेटे को इस जगह पर लेकर आए हैं। और इसी बात को सुनता हुआ यूरी का खून खोल जाता है, क्योंकि यही वो आदमी है जिस आदमी ने उन लोगों के किंगडम के साथ बेट्रे किया था और फिर एम्पायर की गेट को खोल दिया था यहाँ पर आने के लिए उसकी प्रीवियस लाइफ पे। वो कमीना गद्दार। तभी वो येना को बताता है कि येना कहती है कि हाँ बताइए। तभी यूरी उसे कहता है कि चलो तुम मुझे बताओ कि वो कमीना अभी कौन सी जगह पर है। तो उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि वो सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वहीं पर सभी लोग रहते हैं, यानी कि काउंट जॉलेस भी रहता है। वो सभी लोग जब बैठ कर रहते हैं, कभी काउंट जॉलेस बताता है कि थर्ड प्रिंस बहुत ज्यादा बदल गए हैं। उसकी अभी जो फिजिक्स है यानी कि शरीर वो अभी बहुत ज्यादा अच्छी हो गया है। तभी ये सुनता हुआ यूरी के फादर बताता है कि मुझे लगता है कि मेरा बेटा ने कुछ गलत चीजों से खा लिया है। ये सुनता हुआ काउंट बताने लगता है कि हाँ अगर ऐसा ही बात है तो आप प्लीज कृपया करके मेरे साथ भी ये चीज को शेयर कीजिए, ताकि मैं भी अपने बेटे को ऐसा चीज खिला पाऊं। लेकिन ये सुनता हुआ यूरी का फादर बताता है कि आपका बेटा तो कहीं स्मार्ट लग रहा है, क्या वो स्मार्ट नहीं है? लेकिन यहाँ पर काउंट बताता है कि हाँ वो तो स्मार्ट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एरिया में अभी भी लैकिंग फेस कर रहा है। और इधर यूरी को हम देख पाते हैं जो कि उसके बेटे को देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगता है, क्योंकि उसे तो उसकी पास्ट के बारे में याद है।
तभी यूरी के बगल में जो एक लड़का रहता है वो यूरी को बताता है कि हे यूरी, क्या तुम दोनों के बीच में आखिर कुछ क्या हुआ है। तभी यूरी ये बताता है कि हाँ, ये कमीने ने मुझे जो है पीछे से छुरा घोपा है। ये सुनते हो वो लड़का उससे दोबारा से चिराता हुआ यूरी को बताता है, अच्छा तो फिर तुम के ऐसा उसे अकेले छोड़ दोगे। मुझे नहीं लगता है कि यूरी बिरोल ऐसा कर सकता है। लेकिन इधर यूरी उसकी बात को सुनता हुआ तो मन ही मन सोचने लगता है कि वो अभी भी यहाँ पर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा डिग्निफाइड है, यानी कि बहुत अच्छा वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़ा बहुत भी बदला नहीं है। और इधर ये लड़का तो मन ही मन आखिरकार पता नहीं क्यों लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और उसको देखते हुए इधर यूरी मन ही मन सोचता है कि मैं उसके टेम्पर को अभी के अभी फिक्स कर दूंगा। और इधर यूरी मन ही मन यही सोचने लगता है कि ये सब कुछ तेरी वजह से है ओन गॉड, क्योंकि ये जो पिछला लाइफ है यानी कि पास्ट लाइफ वो दोबारा से रिपीट जरूर से जरूर नहीं होगा। अगर वो अपनी जिंदगी के थोड़ा बहुत भी पीछे घूमकर देखे तो इसी समय इसी वक्त उस गॉड ने उसे बहुत बड़ी तरीके से प्रीवियस लाइफ में पेटा था। क्या यही वो रीजन था जिस रीजन के वजह से उस लोगों ने यानी कि उसने हमारे किंगडम के साथ बेटर किया था। उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं यूरी जो उसे लेकर बाहर आ जाते हैं और आते उसे एक स्वॉर्ड को देते हुए बताता है कि ठीक है गॉड, मैंने ये सुना है कि तुम्हारे पास डिसेंट स्वॉर्ड का टेक्निक है। तभी ये सुनता वो लड़का बताता है कि हाँ, मेरे पास थोड़ा बहुत तो स्किल है, लेकिन तुम सडनली ऐसा चीज मुझे क्यों पूछ रहे हो। तभी अचानक से यूरी उसे बताता है कि देखो, किंगडम में नैरो माइंडेड सेट वाला कोई नाइट की जगह नहीं है। ये बात बिल्कुल भी उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है कि सॉरी, आई एम नॉट इवन ए ऑफिशियल नाइट येट, यानी कि अभी तक मैं ऑफिशियली नाइट नहीं हूँ। तभी यूरी उसे समझा देता है कि देखो, तुम ऑफिशियली कुछ समय के बाद ही जो है उसी किंगडम के एक नाइट बन जाओगे, तुम सर्व करोगे, है ना। ये सुनते वो लड़का कहता है कि हाँ, तुम जो बात कर रहे हो वो टेक्निकली तो सही है, लेकिन ये जैसे कहते हैं तभी हम लोग देख पाते हैं यूरी उसके साथ यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आगे की तरफ चले जाता है। वो उससे लड़का कहता है कि ये तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कवर्ड की तरह लड़ाई क्यों कर रहे हो। वो लड़का बिल्कुल भी यूरी से टक्कर नहीं दे पा रहा था। वो लड़का यूरी को ये बताने लगता है कि देखिए थर्ड प्रिंस, मैंने ये आखिरकार सोचा था कि आप में थोड़ा बहुत शिष्टाचार तो है, लेकिन तभी ये बात सुनते ही यूरी अपने हाथ से वो तलवार को फेंक देता है। ये देखते हुए वो लड़का और भी ज्यादा इवन शॉक में आकर कहता है कि आपने अपना तलवार भी फेंक दिया है। और तभी यूरी इसी बात का फायदा उठाते हुए वो सीधा उसके तरफ आते हुए जोरदार का लात मारते हैं और बताता है गॉड ब्रेकवर। और यूरी ये मन मन सोचने लगती कि उसकी पास्ट लाइफ में उसने उसकी पापा के सम्मान को भी नहीं देखा है, उसने इंपायर के सामने इंफॉर्मेशन को बेच दिया था। तभी यूरी उसे यही समझा देता है कि देखो, तुम्हारा फादर एक काउंट है, उसका ग्रेट रिस्पेक्ट है, वो एक रिस्पेक्टफुल नाइट्स है, तो फिर तुम एक छोटा सा पोजीशन के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इसके लिए ये क्या सोच रहे हो। वो लड़का कुछ कहने वाला होता है, तभी इधर यूरी मन मन सोचने लगता है कि हाँ, मुझे सर्वाइवल के लिए हंगर को समझ में आता है, लेकिन इस लाइफ में बेरल। तभी वो उसे बताता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तभी ये सुनता हुआ वो लड़का भी बताता है कि हाँ, इवन तुम क्या बता रहे हो मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात सुनता हुआ यूरी मन मन सोचने लगता है कि कोई भी वीक नाइट, एक सिंगल नाइट भी मेरे इस कन्वर्सेशन को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। अगर इंक्लूडिंग मैं भी उस समय रहता, यानी कि अभी ऐसे समय सिचुएशन पर रहता, तो मैं भी शायद समझ नहीं पाता। तभी वो दोबारा से यूरी उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें दोबारा से और एक सवाल पूछूंगा, तुम्हारा जो फादर है वो एक काउंट क्यों है और किसने उनको इतनी ज्यादा पावर दिया है। तुम शायद किसी भी सिचुएशन पे क्यों ना हो, तुम इस चार को जरूर से जरूर समझने की जरूरत है, और मैंने जो कुछ भी तुम्हें बोला है उसके बारे में डीपली तुम सोचना। तभी ये सुनता हुआ वो लड़का कहता है कि यस योर हाइनेस। ये कहते हैं वो वहां से निकल जाते हैं। तभी यूरी के पास एक लड़का आकर बताता है, सच में ये इतनी भी ज्यादा बेकार नहीं था, तुम सच में फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। यूरी उसकी बात को सुनता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं हार जाऊंगा। वो लड़का मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि हाँ, मुझे तो यही लगा था। यूरी उसे बता देता है कि देखो, मैं भी ये बता दे रहा हूँ कि तुम मेरे साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ करने की कोशिश भी मत करना। ये सुनता हुआ वो लड़का बताता है कि तो फिर क्या होगा, क्योंकि तुम इस किंगडम के सबसे ज्यादा बड़े एक बिगेस्ट ट्रैवल मेकर एंड गैम्बलर हो। इसी बात को सुनता हुआ यूरी कहता है कि वेल, आगे से मैं और ऐसे लाइफ बिल्कुल भी नहीं जीऊंगा। देखो, मुझे लगता है कि अभी से तुम्हें जो है मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। ये सुनता हुआ लड़का थोड़ा बहुत तो डरने लगता है उसकी एटीट्यूड को देखते हुए। तो फिर वो उसे ये बता देता है कि क्या तुम्हारे लूजर के ब्रेन में कुछ चीज आ गया है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं कि यूरी वहीं पर तलवार प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसकी मास्टर उसे बताता है, बहुत बढ़िया, आज के लिए हमारा काम यहीं पर समाप्त होता है।
योर हाइनेस, अभी समय आ गया है कि आप अभी माना के मेथड के बारे में सीखिए। ये सुनता हुआ यूरी मतलब उसे कहता है कि क्या आपके माना? वो बताता है कि नहीं, क्योंकि ये आपके जैसे कोई भी कलिबियर के लिए ये बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है। आपको शायद मुझे जो लगता है कि बेरोल के मेथड को ही सीखना चाहिए योर हाइनेस। तभी ये सुनते हुए यूरी उसे पूछता है कि ऐसा क्यों? तो वो उसे बता देता है कि देखो ये एक फाइन माना मेथड होता है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी फ्लो करता है वो बैलेंस में रहता है एंड एफिशिएंसी इज एक्सीलेंट, यानी कि इसका एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है। ये सुनता हुआ यूरी यही सोचता है कि उसके पिछले इवेंट में उसने इस बेरोल मेथड पर मास्टर कर लिया था, यानी कि उसने एकदम पीक तक रीच कर लिया था एक भारे के सैनिक के रूप में। तो अचानक से उसे बर्लोट बता लेते हैं क्या आप कुछ और चीज कंसीडर कर रहे हैं? यूरी बताता है कि हाँ मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। तभी अचानक से यूरी के दिमाग में कुछ बातें आता है। वो कहता है कि बर्नेट, आप मुझे ऐसा कोई किसी को समन गुड रिकमेंड कीजिए जो कि रॉयल गार्ड का हो। ऐसा किसी को आप एक्सप्लेन कीजिए, मतलब किसी के बारे में बताइए जो किसके पास इतनी ज्यादा कुछ खास स्किल तो नहीं होगा, लेकिन उसका पोटेंशियल एकदम बहुत ज्यादा होगा। पोटेंशियल ये कहते हुए वो ये भी सोचने लगता है कि ऐसा एक टेक्निक था जिसके बारे में उसने अपना प्रीवियस लाइफ में बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं ले पाया था। और इधर बर्नार्ड उसकी बात को सुनता हुआ सोचने लगता है कि पोटेंशियल वाला प्योरली पोटेंशियल आपको चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि जरेट आपके लिए मोस्ट आउट ऑफ द होगा, यानी कि जरेट होगा। ये सुनता हुआ यूरी उससे कहते हैं कि क्या वो आदमी? तो बर्नार्ड कहता है कि हाँ ये टाइम का खरीदा मतलब वो अच्छा होगा। ये सुनता हुआ यूरी सोचने लगती है कि जरेट, वो अपने उसके बारे में सोचने लगते हैं कि उसके पिछले जीवन में जब ये वॉर खत्म होने के कगार में था उसी समय उसके साथ वो मिला था, और उसके समय उसके जो स्किल था वो बहुत ही ज्यादा एकदम मेडिकेयर था, और वो इतनी ज्यादा पैथेटिक यानी कि दयनीय था कि वो एकदम लास्ट तक जो है सरवाइव कर दिया। मतलब उसके जो पास टैलेंट था वो एकदम नेचुरल टैलेंट के तरह था, यानी कि इनक्रेडिबल टैलेंट। वही उसे उस समय वॉर के दौरान बताया था कि अगर मैं समय के पीछे थोड़ा बहुत भी जा पाता तो शायद मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रेन करता, लेकिन उसने जो है अपनी प्रतिभा यानी कि उसने जो गिफ्ट था उसे वो बिल्कुल भी एकदम निखारा नहीं था। और जब वॉर एकदम उन लोगों के करीब आ गया था तब वो दोनों एकदम जंग लगे तलवार की तरह था, यानी कि रस्टी स्वॉर्ड की तरह था। खैर उसके बाद दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वही पर यूरी यही कहता है कि ठीक है तो फिर क्या मैं उस जारेट के साथ मिलने के लिए जा सकता हूँ, माई पोटेंशियल नाइट? और वो ये कहते हुए ये भी मन मन सोचने लगता है कि अभी समय आ गया है कि उसे अभी कुछ सिखाया जाए। और उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि यूरी जो है और एक जगह पर चले जाते हैं। जैसे वो वहां पर जाते हैं एक बंदा उससे कहता है कि यू हाइनेस आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं? तभी यूरी उन लोगों को ये बताता है कि मैं आप लोगों को ये देखने के लिए आया हूँ कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। ये सुनता हुआ बंदा हंसता हुआ कहता है कि सभी लोग यहाँ पर हार्डवर्क कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ हमारे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? तभी यूरी भी इन लोगों को देखने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। इन लोगों को देखते हुए सोचने लगते हैं कि हाँ ये बात सच है, ये लोग बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। वो पूछता है कि अभी वो जरेट कहाँ पर है? तभी ये सुनता हुआ बंदा कहता है कि क्या वो 900 किया वो वहीं पर है, वो देखो। तभी इसी चीज को सुनता हुआ जारेट उन लोग मतलब यूरी उन लोगों को देखने लगता है, और वो देखते हुए ये सोचने लगता है कि हाँ बर्नार्ड ने जो कहा था वो सही है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि तुम अपनी स्किल को ट्रेनिंग में कितनी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कुछ ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बेयरली फाइट करने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक से यूरी ये कहता है तो अच्छा तो ऐसे वो लोग जो है जंग लगने वाले तलवार बन गए हैं। सर रोसो, एक आप क्या लकड़ी के जो है स्वॉर्ड तैयार कर सकते हैं? मैं भी यहाँ पर शार्पनिंग को जो प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। ये सुनता हुआ वो बंदा कहता है कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ, आप किसके साथ लड़ाई करना चाहते हैं? तो ये सुनता हुआ यूरी कहता है कि मैं वही जो आलसी वाला बंदा है उसके साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं उसके सामने जरेट हो जाता है, मतलब जरेट आ जाता है यूरी के सामने। सभी लोग चिल्लाने लगता है जरेट को कि हे रॉकी तुम अपना बेच देना ठीक है। वो यूरी उसे कहते हैं कि सर जरेट मैंने ये सुना है कि आपके पास एक ग्रेट पोटेंशियल है एज अ नाइट के रूप में, तो प्लीज आप मुझे कृपया करके ये दिखाइए कि आप किस प्रकार का एक नाइट है। ये सुनता हुआ जरेट का थोड़ा सा पसीना तो छूटने लगता है, लेकिन वो कहता है फिर भी कि हाँ ठीक है। तो यूरी कहता है ठीक है तो फिर चलो शुरू करते हैं, और मुझे आशा है कि तुम मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। ये कहते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। यूरी तो ब्लॉक करता है। इसी चीज को देखता हुआ यूरी सोचने लगता है जैसे कि मैंने जारेट से एक्सपेक्ट किया था। उसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा शार्प है। चिल्लाते हुए ये सारे लोग बता लेते हैं कि योर हाइनेस आप वहां पर हैंगन रखना, यानी कि वहां पर धैर्य रखना।
और यहाँ पर जारेड इसी चीज को देखता है कि प्रिंस सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, यानी कि अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जारेड को ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर कुछ न कुछ चीजें तो गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी वो यूरी के हमला को रोकने लगता है। उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा एकदम कम होते जा रहा है, और इधर यूरी भी ये समझ जाता है कि यहाँ पर जो जारेड है उसके साथ उसका जो डिस्टेंस है वो तालमेल मिलाकर चल रहा है। तभी यूरी कहता है कि इट्स नॉट बोरिंग है या मुझे तो ये देखकर लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली एक परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, तो फिर चलो अभी से हम लोग रियल की तरफ फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं यूरी उसके बाद ऊपर और भी ज्यादा भारी पड़ने लगता है, लेकिन यूरी जो है जारेड का रिफ्लेक्शन को देखते हुए मन ही मन तो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि उसने यही एक्सपेक्ट किया था कि उसका जो ये रिफ्लेक्शन है, यानी कि रिफ्लेक्शन ये एक बीस्ट से कम नहीं है, वो उसके ऊपर हमला करता रहता है और जारेड भी इसे रोकता रहता है। जारेड ये सोचता है कि मैं इसको थोड़ा बहुत आसान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कहते हुए वो सोचता है कि नहीं, उसके साथ तो ये नहीं बन रहा है। वो देखता है कि ये बिल्कुल भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। यूरी भी ये दर समझ जाता है कि उसके ऊपर ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हालांकि यूरी के पास उसके जो पास्ट लाइफ है उसकी पास्ट लाइफ का मेमोरी है, लेकिन फिर भी जारेड एक सीजन नाइट है। मैं बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जीतूंगा, लेकिन मुझसे पता नहीं यूरी यहाँ पर आखिरकार जीत ही जाता है। यूरी लेकिन फिर भी अभी भी एक लास्ट एक हिट तो उसे करना ही चाहता है। यूरी उसे एक हिट आखिरकार दे ही देते हैं। यूरी एकदम खुश हो जाता है कि वो जीत जाते हैं। सभी लोग चिल्लाकर बताने लगते हैं कि हम लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि सचमुच प्रिंस ने इतनी अच्छी काम किया है। दैट्स अमेजिंग योर हाइनेस। तभी यूरी अचानक से जारेड को ये बताता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम अभी पीछे हटने वाले हो, है ना? क्या तुम हटने वाले हो? तभी जारेड भी उसे कहता है कि नॉट एट ऑल। इधर जारेड मन ही मन सोचने लगते कि ये बात एकदम बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि क्लियरली मैं उसे प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं उसे प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि वो मुझे कॉर्नर पर धकेल रहा है। वो आगे की तरफ आता है, लेकिन यूरी दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है। वो जैसे तैसे डॉज करता है। यूरी से कहता है कि तुम ये बहुत ज्यादा करीब था। सीरियसली उसे बहुत ही ज्यादा जारेड को खराब लगने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा अपमानजनक लग रहा था। अभी जारेड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी माना को इस्तेमाल कर लेता है। सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे, क्या तुम्हारा दिमाग खो गया है? तुम अपनी माना मेथड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो प्रिंस के सामने, वो भी थर्ड प्रिंस के सामने? ये कहते हो वो एकदम से प्रिंस के ऊपर हमला कर देता है तेजी से, बहुत ज्यादा शार्प तरीके से। हम लोग देख पाते यूरी के जो है बाल एकदम से कट जाता है, यानी कि उसकी सर पे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चोट लग जाता है। एकदम सभी लोग शांत रह जाता है। जारेड भी इस चीज को देखते हुए एकदम से डर सा जाता है, क्योंकि वो एकदम अपने दिमाग का कंट्रोल ही खो दिया था। वो कहता है कि योहानेस क्या आप ठीक है? सभी लोग चिल्लाता है कि ये क्या तू पागल हो गए? योहानेस क्या आप ठीक है? तभी यूरी इन लोगों को बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसे तो कहता है शार्पनिंग, ठीक है, लेकिन वो लोग कहता है कि आप तो फिर भी इंजर हो गए हैं ना। लेकिन यूरी इधर रुकने वाला तो नहीं था। यूरी कहता है कि जारेड तुम अपना स्वॉर्ड को दोबारा से उठाओ, ये तो जस्ट अभी शुरुआत है, अभी तो मजा आ रहा है, अभी कोई भी रीजन नहीं है कि हम लोग इसी चीज को रोके। ये कहते हुए यूरी दोबारा से उसके साथ फाइट करना शुरू करता है, और वो यही सोचने लगता है जारेड की ये प्रिंस मेरे सामने जो है ये बहुत ही ज्यादा डिफेंड हो सकता है। यूरी उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। वो उसके ऊपर अपने लिमिट तक पुश कर रहा था, अपने आप को लिमिट तक, यानी कि उससे भी ज्यादा, जिसे बायर्न कहता है उससे भी फार वो उसके साथ लड़ाई कर रहा था। मतलब पता नहीं कि वो अपने आप को और कितनी दूर खींच कर ले जाना चाहते हैं। तो उसके बाद इधर जारेड मने मने ही सोचने लगता है कि मेरा जो भी ये खून है वो खोलने लगा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़ाई ऐसे भी लड़ा था, लेकिन कभी भी मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और इधर हम लोग देख पाते यूरी तो जारेड के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। तो जारेड यही सोचने लगता था कि ये जस्ट एक यंग प्रिंस है, वो कैसे मुझे हरा सकता है। मतलब जारेड इसी चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यूरी उसके ऊपर हमला कर ही रहा था, इसी वजह से इस वक्त एकदम गुस्से में आ जाता है और जारेड अपनी माना को इस्तेमाल करते हुए उसकी तलवार के ऊपर ही चोट मार देता है। और हम लोग देख पाते हैं यूरी की जो तलवार है वो एकदम दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है। तभी यूरी भी शांत हो जाता है। शांत होकर कहता है कि चलो अभी ये खत्म हो जाता है। और जैसे वो कहता है कि खत्म हो जाता है, जारेड भी एकदम शांत हो जाता है। यूरी अपने हाथ को आगे बढ़ाता हुआ कहता है मैंने तुमसे कुछ अच्छी चीज को सीखा है जारेड। तभी जारेड कहता है कि नॉट एट ऑल, ग्रेट वर्क, आपने भी बहुत अच्छे काम किया है। जारेड यही सोचने लगता है कि उसने एक बहुत ही ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट को दिखाया है और ऑब्जेक्शन को, जो कि मैंने कभी भी इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। सच यंग बॉय, मतलब इतनी ज्यादा यंग होने के नाते भी वो कैसे कर सकता है? वो एकदम खड़ा रहेगा, कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक से उसे यूरी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि सॉरी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी यूरी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर खड़ा रहकर क्या कर रहे हो?
क्योंकि तुमने एक प्रिंस का खून बहाया है। क्या तुम जस्ट जैसे यहीं पर खड़ा रहोगे? जैसे जरेड इसी बात को सुनता हूँ वो कहते कि सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये कहते वो वहां से निकल जाते हैं, दौड़ते हुए भागता है। इधर यूरी को देख पाता है जो कि वहां पर लेट जाता है, रेस्ट लेने लगते हैं। रेस्ट लेते जैसे लेने लगते हैं तो अचानक से ये सभी लोग चिल्लाते हैं कि हाइनेस आपने बहुत अच्छे काम किए, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। तभी अचानक से एक बंदा नोटिस कर पाता है कि कैप्टन वहां पर चले आते हैं। कैप्टन को देखते वो कहते हैं कि कैप्टन आप यहाँ पर कब आए? कैप्टन कहते हैं कि मैं अभी अभी आया हूँ यहाँ पर। और कैप्टन उसे देखकर कुछ सोचने लगता है। और ये जो कैप्टन है ये रॉयल कर्ट है बर्लिन का सेंट। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ऐसे कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं जेरेड वहीं पर जा रहा था। यूवी उसे कहता है कि तुम्हारा क्या शिफ्ट खत्म हो गया है? अभी जेरेड उसे देखते ही थोड़ा बहुत तो शॉक हो ही जाता है। तभी यूवी उसे कहता है कि चलो तुम मेरे साथ आज एक जगह पर जाओगे, ठीक है? तभी अचानक से वो कहता है जेरेड की लेकिन मेरा तो ट्रेनिंग है। तभी ये सुनता हुआ यूरी उसे कहती कि अच्छा तो फिर तुमने अपनी मेंटालिटी को फिक्स कर लिया है। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, मुझे धन्यवाद देना चाहिए। तो इसी वजह से तुम्हें तो मेरे फेवर एक थोड़ा बहुत रिप्ले करने के लिए फेवर तो करना ही चाहिए, है ना? ये सुनता हुआ जायड कहते कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ। वो सुनता हुआ यूरी कहते कि बहुत बढ़िया। और फिर वो मरे मर ये भी सोच लेते हैं कि अभी उसके बॉडी में जो है कुछ प्रकार का स्ट्रेंथ आ गया है। हालांकि ये कुछ ज्यादा इनफ नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि इस समय के लिए ये सफिशिएंट होना चाहिए। तभी वो जब जाने लगता है जायड उससे पूछता है कि वाय द वे लेकिन अभी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? तो उसे वो कहता है यूरी जस्ट तुम शांत रहो और मुझे फॉलो करो। वो कहता है जायड क्या आप कुछ यहाँ पर कुछ डेंजरस प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं ना? तो ये सुनते हुए यूरी कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं अपने साथ और एक बंदे को ले जा रहा हूँ। जायड कहते हैं कि कौन है वो? तभी यूरी अचानक कर चिल्लाता है कि हे एर्नांडो। तभी अचानक से हम लोग वहीं पर एक आदमी को लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम है एर्नांडो, जो कि इस बिरोल का एक मेक है यानी कि मैजिशियन। तभी वो आते ही बताता है कि एर्नांडो व्हाट्स द मैटर योर हाइनेस। तभी ये सुनता हुआ यूरी उसे कहते हैं कि मुझे किसी जगह पर जाना है, क्या तुम असिस्ट करना चाहोगे मुझे? ये सुनता हुआ एर्नांडो कहता है कि हाँ मुझे आपको कंपनी देना तो अच्छा लगेगा लेकिन मुझे किसी जगह पर जाना होगा। ये कहते हुए जैसे वो वहां से जाने लगता है यूरी उसे कहते कि देखो मैं तुम्हारे पूरी गैम्बलिंग के जो कर्ज है उसे चुका दूंगा। ये सुनते हुए एकदम से रुक जाता है और कहता है कि क्या आप सीरियस बात कर रहे हैं? यूरी कहते हैं कि हाँ मैं सीरियस कह रहा हूँ, जितने भी ज्यादा तुम्हारा कर्ज है तुम मुझसे मांगते हो मतलब पाते हो तो वो सब कुछ मैं दे दूंगा। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। और जैसे ये बात को सुनता हूँ एर्नांडो वो कहते हैं कि क्या आउटसाइड द गैम्बलिंग देन यानी कि गैम्बलिंग के बाहर? आई गेस नॉट। तब ये सुनता यूरी कहते कि राइट। तभी कहते कि हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको गैम्बलिंग के घर से किसी बाहर तो देखा ही नहीं है। ये सुनता हूँ यूरी सोचता है कि क्या मैं इतनी ज्यादा बुरा हूँ? यूरी कहते कि एनीवे मैं तुम्हें प्रॉमिस किया तो मैं तुम्हारे कर्ज को चुका दूंगा, सो मुझे फॉलो करो। जैसे वो ये कहता है तभी एर्नांडो उससे कहते कि अगर ऐसा ही बात है तो फिर प्लीज आप इसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। और इस चीज को देखता हुआ यूरी को तो और भी ज्यादा खराब लग जाता है। यूरी सोचता है कि क्या मैं बिरोल का एक थर्ड प्रिंस हूँ? मैं थर्ड प्रिंस होने का टाइटल है लेकिन फिर भी इतना ही क्या मैं सम्मान है? तभी वो अचानक से जारेड को कहता है जारेड देखो तुम मुझे मतलब मेरी गारंटी लेना होगा तुम्हें। जारेड कहते हैं क्या? तब वो कहते कि देखो मैं ये बता रहा हूँ कि तुम मेरी वर्ड के जो है विटनेस बनोगे, ठीक है? तब अचानक से जारेड के पास तो कोई रास्ता नहीं है तो जारेड कहते कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ। तभी जी ये सुनता हुआ एर्नांडो कहते कि देन लेट्स गो टुगेदर योर हाइनेस, चलिए हम लोग एक साथ जाते हैं। बाय द वे लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? आप सिर्फ यहाँ पर एक नाइट को ले रहे, एक मेक को ले रहे, किसी और को नहीं ले रहे, हम जा कहाँ रहे हैं? तभी यूरी उसे कह रहा है कि हम लोग जा रहे हैं स्वॉर्ड माउंटेन के ऊपर। वो लोग ये सुनते हुए कहते हैं कि सॉरी क्या? तभी अचानक से यूरी कहते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन अभी से हम लोग एंचेस्टर के जो डंजन है उसे हम लोग लूटेंगे। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग ये देख पाते हैं कि वो लोग उसी कीव के अंदर चले आते हैं। जैसे वहां पर चले आते एर्नांडो उससे बता लेते कि मुझे तो इस रास्ते के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पर साम्राज्य के नीचे ऐसा भी कोई रास्ता हो सकता है। लेकिन जार्डन बताने लगता है कि योर हाइनेस इस केव के लास्ट में यानी कि एंड में क्या हो सकता है? तभी यूडी ये कहता है कि ये स्वॉर्ड माउंटेन तक लीड कर देता है। ये सुनता हुआ जारेड कहते हैं कि क्या स्वॉर्ड माउंटेन? ये रूमर्स जो ये इस बारे में कहते हैं कि वहां पर जो लेजेंड्स ने आप लोगों का किंवदंती को छोड़ दिया था यानी कि पुराने कुछ चीजों को छोड़ दिया था। ये सुनते हुए यूडी कहती है कि हाँ ये वही जगह है। ये कहते हुए यूडी ये सोचने लगता है कि उसके पिछले जीवन में जब एम्पायर ने इस विडल को टेक ओवर कर लिया था उन लोगों ने डिस्कवर किया इस डंजन को जो कि स्वॉर्ड माउंटेन पर है और उन्होंने उसने इस चीज को एक खबर में देखा था
और उसमें तो ये तक भी बताया दिया गया था कि वहां पर बिरुल के जो पूर्वज है उन लोगों के बहुत सारे खजाना भी मिले थे और इसी बारे में बहुत ही ज्यादा हंगामा भी हुआ था। और इस पथ को सिर्फ एकमात्र एस्केप के यानी कि भागने के पथ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था और इसी वजह से इस विरल का जो लेगेसी है इसे हैंड ओवर करना पड़ा एम्पायर को इसका इस्तेमाल करने से पहले ही। लेकिन अभी जो ये वक्त है ये वक्त उस वक्त से बहुत ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि उस समय मैंने सिर्फ भागने में ध्यान दिया था, लेकिन अभी इस समय मैं रनिंग में बिजी नहीं हूँ। इस बार इस लाइफ में मैं पीछे जाने के बजाय सामने जाने के लिए हर एक नामुमकिन चीजों को भी कोशिश करूंगा। हाँ, मैं अपनी आंखों से अभी इस चीज को देख पा रहा हूँ और मैं अपनी आंखों से ये भी देखना चाहता हूँ कि इस विरोल के लिए अपना एंचेस्टर ने क्या क्या इस लेगेसी के रूप में पीछे छोड़कर चले गया है। खैर उसके बाद तभी वो लोग उस रास्ते से एकदम उसी माउंटेन के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि माउंटेन के रास्ते में आ जाते हैं। जैसे वहां पर आ जाते हैं वहां पर आने के साथ साथ एर्नाल्डो बताता है मुझे लगता है कि यही वो रास्ता है जो कि हमें स्वॉर्ड माउंटेन तक पहुंचा देंगे, है ना? लेकिन यू हाइनेस आपको इस दरवाजे का जो की है वो कहाँ से मिला था? तभी ये सुनता हुआ यूरी हमें ये बताता है कि उसको ये जो चाबी है यानी कि की वो स्टडी रूम के कॉर्नर में मिला था, लाइक उसके पास लाइफ में भी जो था। और वास्ट में उसको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसकी वजह से उसको कीमत भी चुकाना पड़ा। सच में अभी ये मेमोरी उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तभी वो अचानक से उसे जवाब देता है उसकी बातों का कि देखो ये तुम्हारा कोई काम का नहीं है, तुम जस्ट मुझे फॉलो करते रहो। तब अचानक से एंडर को थोड़ा सा एक हाथ पैर पर लगते हुए कट जाते। तब यूरी उसे कहता है कि तेरा सा शांत रहना यानी कि केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ के जो पत्ते हैं और गांच मतलब पेड़ है वो बहुत ही ज्यादा शार्प है। तो ठीक है, तुम्हें चोट मत पहुंचाओ और मुझे क्लोजली फॉलो करते हुए आगे की तरफ चलो। तब अचानक से वो लोग जैसे आगे की तरफ जाने लगता है तो यहाँ पर एर्नाल्डो बताने कि सर जारेट कहते हाँ बोलो। तभी वो कहते कि अभी हाइनेस जो है वो अभी क्या मतलब कुछ क्या अजीब सा चीज खा रहा है। तभी वो कहते कि मुझे भी कुछ पता नहीं। ये बात जैसे यूरी सुनता है वो कहते कि चुप करो, तुम दोनों चुप करो, जल्दी से आ जाओ। तो ये सुनता हो वो एर्नाल्डो कहते कि अच्छा बाप रे बाप, अभी भी हाइनेस का टेम्पर बदलना नहीं है। तब अचानक से यूरी उन लोगों को इशारा करके कहता है कि एक मिनट रुको, वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि यूरी को वहीं पर एक डायर वुल्फ को देख पाते हैं, यानी कि डायर वुल्फ को झुंड को देख पाते हैं। वो लोग एकदम छुपके से देखने लगता है। यूरी उन लोगों को बताता है कि देखो ये लोग अपनी ग्रुप में जो है मूव कर रहे हैं, कौन जानता है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा हो सकता है। एर्नाल्डो उसे कहता है कि आपको इन सारी चीजों के बारे में कैसा पता चला? यूरी कहता है कि मैंने बुक में इसे पढ़ा था। ये सुनता हुआ एर्नाल्डो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि क्या आपने बुक किताब पढ़ा है? तब अचानक से यूरी कहता है कि देखो वो लोगों ने अभी हम लोगों को स्पॉट नहीं किया है तो हमें शांति से आगे की तरफ बढ़ना होगा। जैसे वो लोग शांति से आगे की तरफ बढ़ने वाले होते हैं तभी अचानक से एर्नाल्डो एक टूटी हुई लकड़ी के ऊपर पैर रखता है और वो लकड़ी जैसे टूट जाता है शोर मच जाता है। एर्नाल्डो हंसने लगता है और आई एम सॉरी कहते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक उल्फ हमला कर देता है। इसी चीज को जो है जार्डन देख लेते हैं। वो कहता है कि सर एर्नाल्डो, ये कहते हुए जार्डन जो है उसी मॉन्स्टर को यानी कि उल्फ को एकदम हमले से मार ही डालता है। और इसी चीज को देखता हुआ यूरी कहता है कि तुमने उस डायर वुल्फ को जो है पहचान लिया और तुमने अपना माना मेथड को भी इस्तेमाल किया। नॉट बैड एट ऑल जार्डन। हालांकि तुमने अभी जो है इस अल्फा की जो अटेंशन को ले लिया है, यानी कि ये पर जितने भी सारे डायर वुल्फ है उन सारे डायर वुल्फ का अटेंशन आ गया है। जो डायर वुल्फ था वो लोग एकदम आओ करके चिल्लाने लगता है। वहां पर बहुत सारे डायर वुल्फ उसके सामने आ जाता है। जारेड बताता है कि तुम दोनों अभी मेरे पीछे रहो एकदम क्लोजली, और उसके सामने तो ये खतरनाक उल्फ रहता है। वो दोनों उल्फ हमला कर देता है जारेड के ऊपर। जारेड भी अपनी तलवार पे माना का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के साथ लड़ाई करने लगता है। तो इसी चीज को देखता हुआ एर्नाल्डो बताता है कि उसकी फाइटिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जैसे कि हम लोग एक रॉयल गार्ड बर्ल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूडी भी बताता है कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, बट वो इतनी भी ज्यादा अच्छे नहीं है जितना हम चाह रहे थे। हम लोग देख पाते हैं कि सारे दिन सारे मॉन्स्टर को साथ लड़ रहा था, उससे थोड़ा बहुत परेशानी तो हो ही रहा था। तभी यूडी कहता है एर्नाल्डो को एर्नाल्डो कहता है कि हाँ। यूडी इससे ये कहता है कि फादर हैज नथिंग बट ट्रस्ट इन योर एबिलिटी, और मुझे आशा है कि तुम अपने आप को इस वक्त प्रूव कर सकते हो। तभी एर्नाल्डो भी अपना मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और कहता है कि ठीक है, मैं फिर अपनी इस बैटल में फुल फील अपनी मैजिक को इस्तेमाल करूंगा। ये कहते हुए वो भी अपनी मैजिक को इस्तेमाल करने लगता है। और इसी चीज को ज़्यादा देखते हुए कहते हैं कि तुम दोनों अचानक से बातें करना क्यों शुरू कर दियो, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर एर्नाल्डो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर ही देता है, इन सारे मॉन्स्टर को मार देता है।
खैर तभी वहां से सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है और वो लोग एकदम पहाड़ के चोटी पर आ जाते हैं। वो लोग वहां पर आधे बताने लगता है कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर डायरवुल्फ के अलावा भी और कोई मॉन्स्टर भी आ सकता है और इसी वजह से हमें यहाँ पर पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, लेकिन फाइनली आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं और ये माउंट स्वॉर्ड माउंटेन का एकदम पीक है। तो वो पूछने लगता है एनलाडो कि क्या ये करेक्ट प्लेस है योर हाइनेस, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर कुछ पूर्वज का जो कुछ भी चीजों का तो वो नामो निशान भी नहीं देख रहा है। ये सुनता हुआ यूरी कहता है कि नो, यही वो सही जगह है, लेकिन हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से ढूंढने की जरूरत है। तब अचानक से यूरी को वहां पर कुछ चीज देखता है। वो कहता है कि मुझे मिल क्या है। ज़ारेड कहते हैं कि योर हाइनेस। वो कहते हैं कि हाँ देखो, हमें इसे बाहर निकालने की कोशिश करना होगा। एनाल्डो चलो मुझे मदद करो, ज़ारेड कहता है। लेकिन एनाल्डो कहते कि मैं एक मेक हूँ, मैं अपने हाथ को ऐसे गंदा कैसे रख सकता हूँ। और तभी हम लोग देख पाते यूरी वहीं पर खुदाई करने के समय उससे वही जगह पर एक तलवार मिल जाता है। इसी चीज को देखता हुआ एनाल्डो कहता है कि इस तलवार को देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि इसे दफनाया गया था, इस तलवार को एक ब्रांड न्यू तलवार की तरह लग रहा है। तब यूरी ये नोटिस कर पाता है उसी तलवार पे एक वर्ड लिखा हुआ था जहां पर लिखा था गिल्टी। पता नहीं इसका मीनिंग सभी क्या होता है। तब वो बताता है एनाल्डो ज़ारेड कि क्या ये कोई पूर्वज का कुछ चीज अवशेष हो सकता है। यूरी कहते हैं कि कौन जानता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर भूकंप जैसा कुछ चीजें होने लगता है। यूरी कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने ढूंढ ली है। अचानक से वो जगह एकदम से टूट सा जाता है, वो लोग नीचे खाई की तरफ गिरने लगा है। तो उसके बाद जैसे वो लोग नीचे गिर जाता है, हम लोग ये देख पाते हैं यूरी जो है वो ज़ारेड के एकदम ऊपर गिर जाता है जहाँ पर ज़ारेड अपने माना को इस्तेमाल किया था। तभी इसी चीज को देखते हुए यूरी बताता है कि अरे बाप रे, तुमने तो अपनी माना मेथड को इस्तेमाल किया था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इतने भी ज्यादा बुरा नहीं है। और तभी यहाँ पर एनाल्डो आकर बताता है कि मैंने जितनी ज्यादा इमेजिन किया था उससे कई गुना ज्यादा ये रिपोर्ट है। और इसी चीज को देखते हुए यूरी उसे बताने लगते कि तुमने अपनी सेफ्टी के खातिर मेरा सेफ्टी भूल गए। तब ये सुनता हुआ वो बताने लगता है एर्नाल्डो कि ये एक अर्जेंट सिचुएशन था आफ्टर ऑल, इसी वजह से। तभी अचानक से एर्नाल्डो को कुछ महसूस होता है। वो चिल्लाकर कहते हैं कि योहानिस पीछे देखिए, लेकिन यूरी को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा था। लेकिन तभी एर्नाल्डो उससे बताता है कि नहीं, ये मजाक नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर एक घोस्ट है। जैसे वो घोस्ट के बारे में बात करता है, अचानक से यूरी पीछे देखकर भी वो भी डर सा जाता है। वो देखते उसे समझ में आ जाता है कि ये एक डेथ नाइट है। तभी वो ज़ारेड को कहते हैं कि ज़ारेड उठो, लेकिन ज़ारेड तो बिल्कुल भी उठने की कोई नाम ही ले रहा था। तभी वो ज़ारेड को चिल्ला कर कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया कि उठो, जल्दी से उठो। ज़ारेड भी उठते हुआ कहता है कि मैं यहाँ पर कहाँ हूँ। तभी वो अचानक से उसके सामने वो डेथ नाइट को देखता है। डेथ नाइट को देखते हुए कहता है कि योर हाइनेस प्लीज आप पीछे जाइए, मैं इस डेथ नाइट के साथ डील कर लेता हूँ। इसी चीज को देखते हुए यूरी सोच लेते कि जस्ट मुझे वो बहुत ज्यादा प्रीटी क्विक है, लेकिन ये डेथ नाइट के बारे में बहुत सोचता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये जस्ट एक नेम सजेस्टेड है, क्योंकि जो कोई भी मर जाता है वो वापस आ जाता है। जब एक लेट नाइट बिकम ए डेथ नाइट, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता है। जब वो लिविंग था यानी कि जिंदा था, उसके पास जितनी ज्यादा ताकत था उससे कई गुना ज्यादा अभी वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। हालांकि इट्स फाइन, क्योंकि ये भी इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं है। ये सुनता हुआ ज़ारेड कहते हैं कि आपको इस बारे में कैसा पता चला। यूरी उसे कहता है कि मुझे ये फील हो रहा है, क्योंकि वो जो है फाउंडर के डंजन को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो उसकी फाउंडर के ब्लड के ऊपर बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहेगा। तभी वो उस नाइट को भी, डेथ नाइट को भी पूछता है क्या ये सही नहीं है। वो डेथ नाइट अचानक से अपना तलवार निकालता है। ये दोनों भी एकदम से चिल्लाते हैं कि योर हाइनेस। वो एकदम से तलवार निकालते हुए उसकी आंखों के सामने से निकलकर वो जमीन पर एकदम से गाड़ देता है वो डेथ नाइट। ये लोग तो एकदम से डर सा जाता है। एर्नाल्डो बताने लगता है कि आई कैन नॉट बिलीव कि हाइनेस की सर जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसी बात को सुनता हुआ यूरी कहते हैं कि क्या तुम अपना मुंह को बंद रख सकता हूँ। तो ये सुनता हुआ एर्नाल्डो कहते हैं कि मेरा मतलब ये है कि आपकी जो ये बाल है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तभी अचानक से वही डेथ नाइट कहता है तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम से उसकी जैसा ही है। इसी बात को सुनता हुआ यूरी उसे कहता है कि किसके जैसा। तभी अचानक से वो डेथ नाइट कहता है वो एरिक बेरोल। और जैसे ही एरिक बेरोल के नाम सुनते हैं, एरिक बेरोल के नाम सुनते हुए एर्नाल्डो बताता है कि सभी लोग उसी के नाम को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ऐसा स्वॉर्डमैन जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को एक सिंगल स्वॉर्ड पे कॉन्करर कर लिया था, और फाउंडर है उस विरोल का, द लैंड ऑफ नाइट, इट्स फर्स्ट किंग। तभी अचानक से यूरी उसी डेथ नाइट से पूछता है कि मैं पहली वन हूँ जो कि इस जगह पर आया हूँ। वो डेथ नाइट कहते हैं कि हाँ। वो डेथ नाइट यही बता देता है कि तुम्हारे पास जो तलवार है, अगर तुम बिरोल के कोई भी
ब्लड लाइन यह है कि बिरल के कोई भी खून अगर तुम्हारे पास नहीं होता फिर तुम इस स्वॉर्ड को कभी भी उठा ही नहीं पाते। इसी चीज को देखता हुआ यूरी कहता है तो फिर इसका मतलब ये है कि फाउंडर का सचमुच यही वो तलवार है। तो वो बताता है कि हाँ, वो डेथ नाइट कहता है कि हाँ इट्स द वन आई यूज, मैंने भी इसे इस्तेमाल किया था। और जैसे वो ये बात कहता है वो अचानक से यूरी अचानक से फेस बनाता है। वो कहता है कि तुमने अचानक से ऐसा फेस क्यों बनाया? क्योंकि मैंने इसे इस्तेमाल किया था ऐसे, इसी वजह से। यूरी कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी तलवार को भी टच किया है। तब अचानक से वो डेथ नाइट कहते हैं कि डिसेंडेंट ऑफ बिरल, आप यहाँ पर मुझे रीजन बताइए कि आप किस रीजन की वजह से इस जगह पर आए हो। तब यूरी कहता है कि मैं यूरी बिरल हूँ, द थर्ड प्रिंस ऑफ द बिरल एंड द राइटफुल हेयर ऑफ एरिक बिरल। मुझे जो है उसके लेगेसी उसे पास कर दो। इसी बात को सुनता हुआ वो डेथ नाइट आगे की तरफ जाने लगता है और कहता है कि अभी मेरा ड्यूटी फुलफिल करने का समय आ गया है, आप जो कुछ भी चाहते हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये कहता है वो आगे की तरफ जाने लगता है और इधर जर्डन सोचने लगता है कि इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता है। हम लोग जो है बिरल के जो फाउंडर है उसकी डंजन पर हैं और हम लोग अभी एक डेथ नाइट के साथ बात कर रहे हैं। सचमुच में एक रॉयल गार्ड के अनुसार जो कुछ भी इमेजिन किया था उससे कहीं गुना ज्यादा मुझे मिल रहा था। जारेड वहां पर रुक जाता है। तभी अचानक से यूरी से पूछने लगती है कि जारेड तुम वहां पर क्या कर रहे हो? लेकिन तभी अचानक से जारेड के मेमोरी में कुछ उसकी पुराने यादें आने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उससे यूरी तभी अचानक से कहते कि क्या तुम आ रहे हो? और इधर जारेड को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जारेड सोचने लगता है कि अचानक से मेरे दिमाग में ऐसा क्या बात आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जारेड कहते कि हाँ मैं आ रहा हूँ। लेकिन तभी यूरी इधर जैसे आगे की तरफ जाता है वो डेथ नाइट वहीं पर बैठ जाता है। जैसे बैठ जाता है अचानक से एक रोशनी आता है। वो डेथ नाइट कहता है आई होप कि तुम इसके काबिल होगे। ये कहते हुए यूरी अपने आप को एक दूसरी जगह पर देख पाता है कि वो टेलीपोर्ट हो गए। यूरी ये कहता है कि आखिरकार मैं ये कौन सी जगह पर हूँ। वो अपने सामने एक किसी को देख पाते। वो कहता है कि क्या तुम फाउंडर हो? लेकिन तभी वो इस चीज को नोटिस कर पाता है कि ये कोई भी इंसान नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है। वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा तेजी से आता है, उसके ऊपर हमला कर देता है। यूरी जैसे तैसे इससे डॉज करता है और डॉज करता है वो उसकी माना को देख पाता है। देखते ही वो समझ जाता है कि ये एक माना मेथड है। यूरी इस चीज को देखते हुए एकदम से समझ जाते हैं कि ये जो चीज है ये अपनी माना मेथड को इस्तेमाल कर रहा है। और वो तभी यूरी देख पाते हैं कि जो वो चीज है उसके सामने ना तो ये इंसान है ना तो कुछ और चीज। वो अचानक से अपने शरीर के अंदर माना मेथड को इस्तेमाल करता है और ये कहते हैं वो उसके सामने एक तलवार भी शो करने लगता है। और इसी चीज को देखते हुए यूरी समझ जाता है कि वो ये चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार माना को खुद में कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। तब अचानक से वो जो चीज है उसको इशारा करते हैं। यूरी उसे ये कहता है कि तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आखिरकार मतलब मैं भी तुम्हें कॉपी करूं, है ना? हालांकि हम लोग अभी फाइट के बीच में हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे ये कह रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहते हुए वो मन ही मन इस चीज को भी सोचने लगता है कि उसके जो ये एंसेस्टर है वो जरूर पागल हो चुका है, क्योंकि अभी उसने जो है ऐसे व्यक्ति को कुछ चीजों को सिखाने चाहता है जो कि इस चीज के बारे में उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, यानी कि माना मेथड के बारे में। और वैसे भी ये चीज वो अपनी लाइफ कॉम्बैट में दिखाना चाहता है और इसी चीज को सिर्फ एक ही पर्सन इस जगह पर कर सकता है जो कि अपनी पिछली लाइफ से यहाँ पर आया होगा। तो समवन लाइक मेरे जैसा हम लोग देख पाते यूरी भी जमीन पे टच करते हुए माना को इस्तेमाल करने लगता है। यूरी बताता है कि क्या मुझे इस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए? हे इधर देखो, सिंस क्योंकि मैं अभी भी इतनी ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि इस चीज को कैसे कर सकते हैं, चलो फिर इसी चीज को करते हैं। हम लोग देख पाते हैं उसके सामने जो चीज है वो भी मुस्कुराने लगते हैं और यूरी इधर मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत है, क्योंकि अभी फ्यूचर भी इतनी ज्यादा दूरी पर तो नहीं है, क्योंकि ये जो एम्पायर है वो बिरल के ऊपर कब्जा करने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी आने वाले हैं। दिस टाइम मैं इन सारे चीजों को जो है डिस्ट्रॉय कर दूंगा, यानी कि वो पूरी बिरल को बचाने के लिए उन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचता है, क्योंकि वो दोबारा से उसी पास्ट को और रिपीट नहीं करना चाहते हैं कि उसने जो मिस्टेक किया था सेम मिस्टेक वो दोबारा कभी भी नहीं करना चाहेगा। और यूरी जो है एरिक बिरल के जो वो शॉर्ट मैन सिव है उसी चीज को इस्तेमाल करते हुए उसी मॉन्स्टर की तरफ, ये पता नहीं मॉन्स्टर या कुछ चीज होगा, उसकी तरफ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है और उसके साथ लड़ाई भी शुरू कर देता है और कहता है कि मैं सब कुछ चीजें एब्जॉर्ब कर लूंगा। और दूसरी साइड का तभी हमें सीन दिखाया जाता है। हम लोग यहाँ पर जारेड को देख पाते जो इसका अचानक से होश आ जाते वो अचानक से इस आसपास देखते हुए सोचने लगता है क्या ये कोई ट्रेनिंग ग्राउंड है। वो इधर उधर ढूंढने लगता है। उसने अपने बाल को खींचते हुए देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई सपना तो आखिरकार नहीं होगा।
और वो चिल्लाता हुआ कहता है कि क्या तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रहा है, जल्दी कर और बाहर आ जा। तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है और जैसे पीछे की तरफ घूमता है उसके जैसी एक डुप्लीकेट को वो देख पाते हैं। वो सोचता है कि क्या ये डेथ नाइट कोई टेस्ट ले रहा है। तभी अचानक से जारेड उसे कहता है तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम्हारा नाम भी जारेड है। तभी वो जो उसके सामने उसके जैसी एक डुप्लीकेट होता है वो कहते कि जारेड तुम अपने किस्मत को ऐसे दोष मत देना। ये सुनता हुआ जारेड को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है और तभी उसकी डुप्लीकेट उसे ये कहता है क्या तुम यहाँ पर रॉयल गार्ड नहीं बनना चाहते थे, क्या तुम्हारा ये सपना नहीं था कि तुम कंफर्टेबली एक लाइफ जियोगे। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, देखो तुम थर्ड पिन से थोड़ा सा दूर रहो, देखो उसके बाद नहीं तो तुम अपनी किस्मत को परिदोष दे सकते हो, तुम अपनी किस्मत को कोसोगे मत। जारेड अपने आप को देखते हुए यही सोचने लगता है कि अगर शायद मैं खुद पास्ट में था तो फिर शायद मैं उसकी बात के ऊपर एग्री कर सकता था। लेकिन तभी उसे यूरी के बारे में बात याद आता है जब यूरी ने उसे ये बताया था कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग फाइट है, क्यों ना चलो हम लोग थोड़ा सा परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाए। उसी बात को सोचते हुए वो कहता है जारेड कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ चीजें बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं है, मे बी बिकॉज क्योंकि तुम फेक हो। अगर एक तलवार एक बार चालू हो जाता है तो वो पीछे नहीं हटता है। इन अदर वर्ल्ड इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अपनी लास्ट स्ट्राइक के बारे में कितनी भी ज्यादा सोचो क्यों ना, ये सिर्फ तुम्हारे जो दिमाग है उसे धुंधला कर देगा। और ये सुनता हुआ उसका जो डुप्लीकेट होता है वो कहता है कि तुम कितनी ज्यादा एरोगेंट तुम्हारा सोच है। ये कहते हुए वो उसके ऊपर हमला कर देता है माना से और जारेड भी उसकी स्ट्राइक को रोकने लगता है। वो सोचता है जारेड उसकी स्ट्राइक जो है इतनी भी ज्यादा सिंपल है, मतलब नथिंग सिंपल, यानी कि वो ये भी नोटिस कर पाता है ये जो स्वॉर्डमैन सिर्फ है वो सिर्फ अपना डिफेंस के ऊपर ही फोकस कर रहा है, नॉट एवर वांटिंग टू टेक एनी रिस्क, यानी कि वो एक रिस्क नहीं लेना चाहते। द मी ऑफ द पास्ट, यानी कि अगर मैं भी पास्ट में रहता तो फिर श्योरली मैं भी कोई रिस्क नहीं लेता, लेकिन इस बार नहीं। वो ये कहते उसी जो उसके जो डुप्लीकेट है उसके शरीर में कट लगा देते, जैसे कट लगा देता है अचानक से उसके शरीर से कुछ चीजें निकलने लगता है और निकलते हुए अचानक से वो बहुत बड़ा दानव में बदल जाता है, जो कि यूरी के सामने भी सेम एग्जैक्टली ऐसा ही है। तभी जारेड उसे यही कहता है कि क्या यही तुम्हारा ट्रू आइडेंटिटी है, द हल्किंग फ्रेम श्योर इज फ्लैशी, और मुझे इस बारे में भी यकीन है कि योर हाइनेस भी शायद ऐसी फाइटिंग कर रहा है। प्लीज योर हाइनेस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप इसी चीज से ओवरकम कीजिए। यानी कि वो यूरी के बारे में सोचता है। और दूसरी साइड हम लोग इधर सीन शिफ्ट होता है यूरी को देख पाते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब रहते हैं। उसके सामने वही दानव जैसा मॉन्स्टर आ जाते हैं और आते ही उसके शरीर में एक बहुत जोरदार का पंच मार देता है। लेकिन जैसे उसे मारने के लिए आता है हम लोग ये देख पाते हैं यूरी उसी की तलवार को उठा लेता है, उठाते हुए इसी मार को डॉज करता है और वो मन ही मन सोचने लगता है अभी यहाँ पर कितने ज्यादा समय बीत गया है, मुझे अभी थोड़ा बहुत जो खतरनाक महसूस हुआ, बट थैंक्स टू द स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के वजह से मैंने इस चीज को कर पाया। आई लर्नड हाउ टू यूज, यानी कि उससे ये पता चल गया है कि मनोमेथड को वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है। हाउ टू स्विंग माई स्वॉर्ड प्रॉपर्ली, उसे ये भी पता चल गया है कि वो प्रॉपर्ली स्वॉर्ड को कैसे स्विंग कर सकता है। तब अचानक से वो उसी चीज को देख पाता है जो कि धीरे धीरे गायब होने लगता है। वो सोचता है कि ये तो गायब होता जा रहा है। आखिरकार उसे ये समझ में आ जाता है इसका मतलब ये है कि टाइम पास हो गया है। वो शुक्रिया अदा करता है। तभी हम लोग देख पाते हैं सीन शिफ्ट होता है कि वो आगे खुलते अपने आप को एक साथ ही सभी लोगों के साथ मिलता है, यानी कि उसके साथ जारेड, एनाल्डो सभी लोग होते हैं। तब अचानक से वही डेथ नाइट बताता है इट्स यू हैव ए गुड ड्रीम। यूरी तभी उससे पूछता है कि आखिरकार ये चीज क्या था। वो डेथ नाइट उसे समझा देता है कि ये एरिक्स का प्लान था, यानी कि उन्होंने इसी चीज को छोड़कर चले गया था। जो कोई भी विरोल के यहाँ पर इस जगह पर आएंगे उन लोगों को ये चीज दिया जाएगा। और तभी इसी बात को सुनता हुआ यूरी मन ही मन सोचने लगता है कि उसकी जो पास्ट लाइफ है उसकी पास्ट लाइफ में ये स्वॉर्ड माउंटेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है एम्पायर की तरफ से। इसकी वजह से उसकी विरोल की फैमिली को किसी भी चीज को मतलब किसी भी लोग को इस चीज के बारे में पता नहीं था और ये तो ना मिला था। तभी अचानक से वो ये कहता है कि क्या फाउंडर ने इसी मना मेथड को इस्तेमाल किया था। वो डेथ नाइट कहता है कि नहीं, वो ये लास्ट लेगेसी है एरिक्स का जिन्होंने छोड़कर चले गया था। वो जब लास्ट ईयर ईस्ट से आ रहा था तब इन सारे ज्ञान को एकत्रित किया था। यू आर द फास्ट ऑफ इनहेरिटेड। यूरी उसे ये कहता है कि वो ऐसे पास क्यों कर रहे, वो तो सीधा सीधा रॉयल फैमिली को इसी चीज को दे सकते थे, है ना। तभी वो डेथ नाइट बताता है कि ये डेंजन तभी खुलता है जब इसका सही समय आ जाता है। इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि इसका सही समय आ गया है, इसका पावर इस्तेमाल करने का समय आ गया है।
इसी वजह से ये खुल गया है। यूरी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। यूरी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। वो डेड नाइट कहता है मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, तुम खुद ही इसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। यूरी अपनी तलवार पर माना को देख पाता है। वो सोचता है कि इस माना मेथड का नाम क्या है। तभी अचानक से डेड नाइट कहता है इसको कहा जाता है सोल सेवरेंस। ये सुनकर यूरी सोचता है कि क्या सोल सेवरेंस। तभी वो डेड नाइट कहता है कि यूरी बिरल आप घुटने का बल बैठ जाइए, क्योंकि मैं ही वो उस लेगेसी के आपको देने वाला हूँ उस एंचेस्टर के। यूरी भी एक से घुटने का बल बैठ जाते हैं। तभी वो उसे डेड नाइट बताता है कि अपने एनिमी को देखकर कभी भी नहीं मत डरना। यूरी कहता है कि हाँ। उसके बाद डेड नाइट दोबारा कहता है कि तुम अपने ऊपर भरोसा रखना। यूरी कहता है कि हाँ। और फिर उसे ये भी बताया जाता है कि वीरोल की ड्यूटी फुलफिल निभाना, वो भी एंड तक। यूरी कहता है हाँ, लेकिन यूरी को तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है। वो डेड नाइट कहते हैं कि इस बात को याद रखना, वीरोल कभी भी अपने सम्मान को छोड़ता नहीं है, इवन अगर उसके लिए उसकी मौत क्यों ना आ जाए। और यही वीरल का नियम है, कानून है। ये कहते हैं अचानक से वो गायब हो जाता है। तो गाइस आप लोगों को एपिसोड कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड कल मैं जरूर लाऊंगा, यानी कि अभी 21 नंबर चैप्टर तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।